चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जो कि रहेगा 3 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक। हम देखेंगे किस तरह से हम लोगों को तैयार होना है अगले हफ्ते के लिए। दिवाली बहुत बढ़िया निकली है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया, दिवाली वीक हमारा बहुत बढ़िया गया है। जो हमने लास्ट वीक प्रेडिक्शंस करी थी, एग्जैक्टली वो प्रेडिक्शंस दिवाली वीक के अंदर काम आई हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा जो IFMC ने एक दिवाली बोनांजा, एक दिवाली का गिफ्ट ऑफर अपने सारे सब्सक्राइबर्स, सारे क्लाइंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को दिया, उसके लिए भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है। बेसिकली वो हमारा बहुत टाइम से एक वो चल रहा था कि हमको जो लोग ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई को जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ चुके हैं, इसके अलावा वो लोग पूछते थे कि सर हमको और अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम उनको कहते थे कि आप स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स में अपग्रेड करें। बेसिकली ये थोड़ा सा महंगा कोर्स था, UDTS केवल 3600 का कोर्स था। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल, ये A to Z, इसके अंदर बिगनर्स के बाद हमने UDTS के बाद टेक्निकल एनालिसिस, फिर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस को कवर करके ये एक हमने कंबाइंड कोर्स तैयार किया था, जिसकी कॉस्ट 18,000 थी। और दिवाली ऑफर के अंदर हमने इसको अपने सारे क्लाइंट्स को और जितने भी नए लोग हैं उनको हमने ये ऑफर 14,400 में दिया, जो अभी भी चालू है। 9 नवंबर तक आप सबको पता है ये ऑफर हमारा चालू रहेगा। इसके अलावा हमने एक बेनिफिट अपने सारे UDTS क्लाइंट्स को दिया था कि जिनके पास ऑलरेडी UDTS है वो अपग्रेड इसको केवल 10,800, उनको 14,400 पे नहीं करना है, उनको 14,400 में से 3600 वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो केवल 10,800 देकर वो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स में अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये आए कि सर हम स्टॉक मार्केट को, हमें तो UDTS से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है, हम इसी से ही ट्रेड कर लेते हैं, तो हमारे को टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या फंडामेंटल एनालिसिस और करने की क्या जरूरत है। मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम लूंगा अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि UDTS और स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। मतलब अगर एक आदमी ने केवल UDTS किया हुआ है और एक आदमी ने पूरा कोर्स किया हुआ है जिसमें टेक्निकल, ऑप्शंस और फंडामेंटल एनालिसिस आया हुआ है, तो दोनों के नजरिए में क्या फर्क आएगा। दोस्तों, मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा और जो हमारा आज का सीरीज है तैयारी अगले सप्ताह की, इसके अंदर मैंने आज 2 स्टॉक ऑफ द डे भी सिलेक्ट करे हैं, इन्फी और यस बैंक। बहुत सारे लोग इन्फी के बारे में पूछना चाहते हैं कि इन्फी में अभी बहुत सारी न्यूज आई हैं, यस बैंक के ऊपर बहुत सारी न्यूज आई हैं, तो वो लोग जानना चाह रहे थे कि सर हमारा इन्फी के ऊपर क्या व्यू होना चाहिए, हमारा यस बैंक के ऊपर क्या व्यू होना चाहिए। इसको भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इन दोनों स्टॉक्स को मैं जल्दी से टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कवर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स को करना क्यों जरूरी है और ये UDTS से कैसे आपको एक अलग आइडेंटिफिकेशन देता है। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए बेसिकली हमारे को 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजें कौन सी हैं? उस स्टॉक का ये देखना कि वो स्टॉक कितना सेफ है। एक कंपनी, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, तो पहला क्राइटेरिया एक इन्वेस्टर का, एक ट्रेडर का ये होता है कि उसकी सेफ्टी को जज किया जाए। पहला क्राइटेरिया सेफ्टी। एक क्लाइंट, एक स्टॉक कितना सेफ है,
ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी जो है, वो स्टॉक का जो कंपनी है, वो उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसकी पीई रेशियो उसके पीयर्स के मुकाबले में क्या है, उसकी अर्निंग्स कैसी हैं। इस तरह से बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं कि जिनको हम, एक स्टडी होती है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके थ्रू हम एक स्टॉक की सेफ्टी को जज करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला पहला क्राइटेरिया, हम जब भी कोई स्टॉक चूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितना सेफ है। दूसरा क्राइटेरिया, अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा वैल्यू। वो स्टॉक की जो वैल्यू है, देखिए जो मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों में फर्क है। इन्फोसिस का मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, 700 रुपए, 800 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यूएशन क्या है वो मैटर करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल उस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसकी बैलेंस शीट, उसकी जो अकाउंट्स बुक्स हैं, उसके एसेट्स लायबिलिटीज को लगा के एक वैल्यूएशन निकाली जाती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी प्राइस के ऊपर कोई एमआरपी नहीं लिखा होता। जैसे हम कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है। कॉलगेट लेने गए, टूथब्रश लेने गए, टेबल लेने गए, कुर्सी लेने गए, उसके ऊपर एक टैग लिखा है एमआरपी। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक के ऊपर एमआरपी नहीं लिखा हुआ। वो स्टॉक आज 100 रुपए होएगा, 1 घंटे के बाद 100 रुपए 50 पैसे हो जाएगा, कल हो सकता है वो 90 रह जाए, परसों वो हो सकता है 120 हो जाए। तो स्टॉक मार्केट के जो प्राइस हैं, ये मार्केट प्राइस हैं। इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो एक समझदार एनालिस्ट को निकाल के रखनी चाहिए और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, उसकी वैल्यू या वैल्यूएशन। तीसरा पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइमिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर किसी एनालिस्ट का है जो किसी स्टॉक को जज करे, वो है टाइमिंग। एक अच्छा स्टॉक, एक सेफ स्टॉक, एक अच्छी वैल्यू का स्टॉक, अगर उसकी टाइमिंग खराब है, अगर वो नीचे गिरते हुए ट्रेंड में है, तो वो लेना खतरनाक हो सकता है। अगर एक अच्छा स्टॉक, मान लो इन्फोसिस है, उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी टाइमिंग अगर खराब है, यानी कि अगर वो डिमांड एंड सप्लाई के जो ग्राफ है, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर टाइमिंग बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझी जाती है, या हम इसको अपनी भाषा में यूडीटीएस के हिसाब से भी समझते हैं। यूडीटीएस डिमांड एंड सप्लाई, तो टाइमिंग हम यूडीटीएस के थ्रू निकालते हैं। तो जो लोग यूडीटीएस पढ़ चुके हैं वो लोग परफेक्ट हैं किसी भी स्टॉक का टाइमिंग निकालने के लिए। यूडीटीएस जो पढ़ चुका है वो ये देख सकता है कि एक घटिया स्टॉक अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर एक पुल बैक आया हुआ है, तो शायद वो उसमें भी 2 या 4 रुपए कमा के निकल जाएगा। यहां पर वो बिल्कुल भी ये नहीं देखता कि ये स्टॉक की वैल्यू और सेफ्टी उसके अंदर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी सेफ्टी, और उसकी वैल्यूएशन में उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक मोमेंटम में ट्रेड करता है। अगर वो मोमेंटम तेजी का है तो वो लेके 4 रुपए ऊपर बेचता है, अगर वो मोमेंटम डाउनवर्ड है तो वो बेच के 4 रुपए नीचे कवर करता है, और वो दोनों तरफ प्रॉफिट बनाता है। तो बेसिकली एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा ट्रेडर जो है, वो मेरे हिसाब से वो ये 3 चीजों को लेके अगर चलता है तो वो एक बेटर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली हमारे जितने भी यूडीटीएस के सब्सक्राइबर्स थे, हमने उनको एक मौका दिया है कि आप इसके अंदर, जब आपको ट्रेंड एनालिसिस, मैं देखो पहली चीज तो कई लोग कहते हैं कि सर मैंने आज ये यूडीटीएस के हिसाब से ट्रेड लिया, मुझे नुकसान हो गया। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, यूडीटीएस स्ट्रैटेजी कोई भगवान नहीं है। मनीष तनेजा IFMC कोई ये नहीं कह रहा है कि यूडीटीएस के हिसाब से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नहीं। यूडीटीएस एक स्ट्रैटेजी है जो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोबेबिलिटीज को देती है। आप कोई भी चीज बिना पढ़े, बिना समझ के करेंगे,
तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 10 बार आप काम करोगे तो आप 8 बार नुकसान करोगे, 2 बार गलती से प्रॉफिट करोगे। लेकिन आप एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो शायद आपको 2 बार नुकसान होगा और आपको 8 बार प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली यूडीटीएस आपको स्टॉक के टाइमिंग को पकड़ना सिखाती है। इस पॉइंट को, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं मानता हूं। अगर गलत टाइमिंग के साथ हमने अच्छी वैल्यू और अच्छी सेफ्टी का स्टॉक पकड़ लिया तो भी नुकसान होगा, लेकिन इसी का उल्टा, अगर खराब सेफ्टी और खराब वैल्यू का स्टॉक अगर हम अच्छे टाइमिंग के साथ पकड़ लेते हैं तो भी हमें प्रॉफिट होगा। ये टाइमिंग एक बड़ी चीज है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ फिर आपको बोलना चाहता हूं, इसको हमने कमांड कर लिया यूडीटीएस के थ्रू, लेकिन ये 2 पार्ट को हम छोड़ नहीं सकते। अगर हमें मार्केट में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, एक अच्छे ढंग से अपने आप को ट्रेडर बनाना है, तो इन दोनों पार्ट को भी समझना पड़ेगा। और इन दोनों पार्ट्स को समझने के लिए हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है। इसके अलावा आपको यूडीटीएस के साथ साथ टेक्निकल टूल्स की भी जानकारी होनी चाहिए अगर आप अपने आप को दी बेस्ट करना चाहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक प्रॉपर कोर्स है, ठीक है। यूडीटीएस आपको बहुत सिंपल वे में एक बेसिक चीज समझा देता है और मुझे पता है कि 90% 80% लोग यूडीटीएस से ही काम चला लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको एक्सेल करना है, आपको एक बेहतर ट्रेडर बनना है, तो आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आईएफएमसी ने आप सबको दी है कि आप जो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स है, इसको आप 18,000 की जगह 14,400 में ले सकते हैं 9 नवंबर तक। इसके अलावा जो यूडीटीएस जिनके पास ऑलरेडी है उनको 14,400 देने की जरूरत नहीं है, वो केवल 10,800 देकर अपना ये कोर्स अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सेफ्टी, वैल्यू और टाइमिंग, ये मेरे को आज आपको बताना था कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। और एक सेफ्टी और वैल्यू को हम फंडामेंटल्स के थ्रू समझ सकते हैं, और अपनी जब पूरी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है उसको हम ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस में कैसे स्ट्रैटेजी लगा के हम काम करते हैं, उससे हम अपने आप को हेज करते हैं और एक बेटर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हमको सहायता मिलती है। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं वैल्यू, सेफ्टी और टाइमिंग मैंने आपको बोला, उसके ऊपर मैं 2 एग्जांपल्स लेना चाहूँगा। पहला एग्जांपल मैं इन्फी का लूँगा। इन्फी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं सर हमें इन्फी में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आईएफएमसी एडवाइजरी नहीं कर सकती और ना हम करते हैं, क्योंकि हमारे को अलाउड ही नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको एडवाइजरी ना समझें और ना मैं किसी को पर्टिकुलर कोई स्टॉक लेने के लिए या बेचने के लिए कोई सलाह दे रहा हूं। तो अब अगर मैं ये इन्फोसिस को देखूं, इन्फोसिस के अंदर हम ये देखें कि पिछले 2017 से इसमें एक लगातार तेजी का मूवमेंट बना हुआ। क्यों बना हुआ? क्योंकि एक इन्फोसिस माना जाता है कि जब एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी जिसके पास अच्छे प्रॉफिट्स हों, जो आईटी में ऑलमोस्ट टॉप पे रैंक करती हैं, इसके अलावा उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख के, मैनेजमेंट को देख के हम उसकी सेफ्टी को जज करते हैं कि वो कंपनी कितनी सेफ है। देखिए, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट की नीयत साफ है, मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है, अपने इन्वेस्टर से कुछ भी छुपाती नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी कंपनी, अच्छी मैनेजमेंट कंपनी मानी जाती है। प्रॉफिट तो एक क्वार्टर में कम आ सकता है, अगर अच्छी मैनेजमेंट कंपनी है तो हो सकता है अगले में फिर ठीक आ जाए। तो सेफ्टी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, और सेफ्टी लॉन्ग टर्म की चीज है। सेफ्टी बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। सेफ्टी किसी भी कंपनी की डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेंज नहीं होती है। अगर मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लूं, 2017 से लेके लगातार ऊपर का ट्रेंड बना हुआ। अभी इसके अंदर न्यूज आई
कि जिसके अंदर हमें ये पता लगा कि कुछ चीज़ें इन्फोसिस ने छुपाया है, जिसकी वजह से यूएस में भी उसके ऊपर गाज गिरी और इंडिया में भी गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि एक मैनेजमेंट अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने सारे इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को या कुछ भी चीज़ें छुपाती नहीं है। टैक्स ऑडिट, उनका जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो जब यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले हमको ये सुनने को मिला कि शायद उन्होंने कोई चीज़ें छुपाई हुई हैं या कोई चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने प्रॉपरली गाइड नहीं करी हैं लोगों को, तो शायद इसीलिए लोगों को और लेकिन इस समय अगर मैं देखूं तो वैल्यू के हिसाब से स्टॉक इन्फोसिस का इन भाव के ऊपर 700-800 रुपए के भाव पे कोई बुरा भाव नहीं था। अगर मैं टाइमिंग देखूं तो टाइमिंग भी अगर आप यूडीटीएस के हिसाब से भी देखोगे तो मंथली लगातार ट्रेंड अप था, ठीक है। लेकिन केवल यहां पर सेफ्टी सफर हुई क्योंकि हमको इन्वेस्टर को ये डाउट हुआ कि शायद मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया, ठीक है, और इसीलिए ये स्टॉक नीचे आया। तो अब अगर कोई ये मेरे से पूछता है कि हमें इन्फोसिस में क्या करना चाहिए, तो देखिए, जब तक न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती, जब तक इन्फोसिस की तरफ से भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जेन्युइनली गलत है। तो इसीलिए अभी भी अगर आप देखें तो मंथली चार्ट्स के ऊपर इन्फोसिस डाउन है। तो अगर मैं मान भी लूं कि सेफ्टी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी टाइमिंग इसमें खराब है, और जब तक टाइमिंग ठीक नहीं हो जाता तो हम सेफ्टी को नंबर नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस के अंदर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हैं उनको अभी रुकना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक स्टॉक और लेने जा रहा हूं, यस बैंक। बेसिकली ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको जो अभी बताया, वैल्यू, सेफ्टी और टाइमिंग, इनको समझाने के लिए दोनों स्टॉक लिए हैं। अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो ये यस बैंक का मंथली चार्ट है। आप देख रहे हैं लगातार कई महीनों से करीब 500 रुपए से 50 रुपए तक के भाव यस बैंक के बन गए, और ये कब से हुआ? हार्डली अगस्त 2018 से साल भर के अंदर 400 रुपए वाला स्टॉक जो है वो मात्र 40 रुपए रह गया। ऐसा क्यों हुआ? पहली चीज, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग ने यानी कि यूडीटीएस ने हमको यही बता दिया था कि ये स्टॉक टाइमिंग के हिसाब से काम करना नहीं बनता। लेकिन यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम आई थी सेफ्टी की। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये देखने को मिल गई थी कि शायद यस बैंक का बहुत सारा पैसा ऐसा है जो कई कंपनीज में दबा हुआ है, कई कंपनीज में है जहां पर उनको रिकवरी के चांसेस नहीं हैं, जिसकी वजह से यस बैंक को मेजर लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। उनका बहुत सारा एनपीए हो सकता है, जिसकी वजह से स्टॉक ने गिरना शुरू किया। और हालांकि अगर मैं देखूं 40 रुपए के हिसाब से, अगर मैं इसको आज की डेट में देखता हूं, मैं मान लूंगा कि वैल्यू परफेक्ट है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं सेफ्टी के हिसाब से इसको नंबर देना चाहूं, इसकी जो मैनेजमेंट है उनके हिसाब से, उनको देखते हुए अगर मैं नंबर देना चाहूं, तो मैं सेफ्टी के हिसाब से इस स्टॉक को नंबर नहीं दूंगा। अब बात आती है टाइमिंग की। आज की डेट में टाइमिंग अगर आप देखें तो मंथली के ऊपर पहली कैंडल ग्रीन बन गई है, तो टाइमिंग इसका पॉजिटिव बन चुका है। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें यस बैंक में, क्योंकि इसमें वैल्यू भी आपको मिल रही है और टाइमिंग भी मिल रहा है, लेकिन सेफ्टी नहीं है, और इसके अंदर जो एक बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, अब ये देखना पड़ेगा वो इन्वेस्टर यस बैंक के साथ कैसे जुड़ेंगे और ये कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करेगी। अगर ये कुछ पॉजिटिव बातें बन जाती हैं तो शायद इसकी सेफ्टी का पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन सेफ्टी, वैल्यू और टाइमिंग ये तीनों मैच कर गए, ये 40 रुपए का स्टॉक आपको वापस 300 रुपए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी सेफ्टी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वैल्यू, सेफ्टी और टाइमिंग आज मुझे आपको समझाना था, ये एक जरूरी टॉपिक था।
हालांकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया आज के तैयारी अगले सप्ताह के लिए, लेकिन हम इसको फिर भी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारे दोस्तों को क्या करना चाहिए, हमारे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वीक का चार्ट है, डेली चार्ट मैंने लगाया है जिसके ऊपर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने लास्ट वीक आपको दिए थे वो मैंने मार्क कर रखे हैं। मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर 11,335 पहला सपोर्ट था, उसके बाद 11,516 का सपोर्ट था और हमारा रेजिस्टेंस था 11,638। ये दो सपोर्ट्स थे और एक रेजिस्टेंस मैंने दिया था और मैंने ये बोला था कि जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करें और जो हमारे मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग इन स्टॉप लॉसेस को रखते हुए, इन सपोर्ट लेवल को रखते हुए काम कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी देख के इतनी खुशी होती है कि जब चार्ट्स के ऊपर बाजार को हमारे जो लेवल्स हैं वो ये बताते हैं कि इन लेवल्स को हमने खींच दिया है, इसके नीचे नहीं जाना और इसके ऊपर नहीं जाना। और जब इस किस्म के चार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं तो चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये हमारी पहली कैंडल थी, मंडे को छुट्टी थी, दिवाली के नेक्स्ट डे ऑफ था। उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल ट्यूसडे की है, ये कैंडल वेडनेसडे की है, ये कैंडल थर्सडे की है, ये कैंडल फ्राइडे की है। ये 4 कैंडल्स हमको देखने को लास्ट वीक में मिली। फर्स्ट कैंडल अगर आप देखें तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि यूडीटीएस के लेवल्स कितने सटीक हैं। ये लेवल मैंने आपको संडे को दे दिए थे। मंडे को मार्केट ओपन हुई, मंडे को मार्केट एग्जैक्टली वहीं पर ओपन हुई जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। हालांकि संडे को भी मार्केट खुली थी दिवाली वाले दिन, और दिवाली वाले दिन जो मार्केट खुली थी उसमें भी हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली और वो भी एग्जैक्टली हमारे लेवल्स पर ही आई। और मंडे को हमारे ये लेवल से मार्केट खुला और पूरे हफ्ते एक बहुत बढ़िया करीब 250 पॉइंट 4 दिन के अंदर मार्केट बढ़ी। हमारे जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, हमारे जितने भी मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं, हमारे जितने भी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उन सबको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिला। बात मुनाफे की भी नहीं है, खुशी इस बात की है कि हाँ हमारे जो लेवल्स हैं बाजार उनके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब हम न्यूज की तरफ चलते हैं कि क्या क्या न्यूज पिछले हफ्ते आई और मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले अगर मैं न्यूज की बात करूं तो ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हुआ था एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ। वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे यूएस चाइना के ट्रेड टॉक्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था और दोनों ही देशों में एक पॉजिटिविटी बनी हुई थी, कोई भी नेगेटिविटी हमको देखने को नहीं मिली। और फर्स्ट फेज जो यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स का था वो नेक्स्ट इस महीने हमारा जो है वो होएगा और ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्लोबली क्रिएट हुआ था, पहला नंबर 1। दूसरा, ब्रेक्जिट जो है वो आगे कर दिया गया है, वो भी एक यूरोप में प्रॉब्लम था लेकिन ब्रेक्जिट को भी अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा यूरोप की कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हमने दिवाली वाले दिन देखी या उससे पहले भी मैंने देखा था कि कुछ जो कंपनीज, मैंने लास्ट वीक भी बात किया था कि हमारी कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैंने आपको अपने सारे एपिसोड्स में ये बोला है जिस दिन डाटा अच्छे आने शुरू हो जाएंगे बाजार हाई काटेगा। ऑलमोस्ट बाजार हाई की तरफ आ गया, ठीक है, लेकिन इतना खुश होना नहीं है। यहां पर मैं आपको रोकना चाहता हूं और कुछ सच्चाई दिखाना चाहता हूं। वो सच्चाई ये है दोस्तों, अभी आप अगर ध्यान से देखें कि जो मार्केट में डाटा आ रहा है वो डाटा जितना भी आ रहा है वो सितंबर तक का डाटा है और हमारे को जो इकोनॉमिक बूस्टर मिला है वो हमारा अक्टूबर में आया है और उसका 2-3 महीने में हमारे को असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपनी को, उनके अंदर जो
ज़्यादा वेटेज आ रही है, वो जो गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया है, उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ रही है। हालांकि सेल्स बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद बाजार अलग ही ढंग से रिएक्ट करता। तो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि वो डाटा भी आएंगे अच्छे, लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और कुछ न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डोमेस्टिकली एक अच्छी चीज़ ये भी आ रही है कि उम्मीद कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर एक बूस्टर डोज इकोनॉमी को और देंगे, जिसके अंदर पर्सनल इनकम टैक्स के रेट कट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लग रहा है कि कुछ एक बूस्टर डोज मिलेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट हो चुके थे। अभी तक जो मैंने ये सारे अभी तक आपको बताए हैं, ये ऑलरेडी सेंटीमेंट्स थे संडे तक, ये कोई न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये सेंटीमेंट्स थे जो पिछले हफ्ते से लगातार चले आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीक भी बोले थे। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ क्या आई? अगर मैं बात करूं, एक तो फेड रेट कट 25 बेसिस पॉइंट हुआ है, जो एक्सपेक्टेड था, इससे भी मार्केट को एक अच्छा बूस्टर मिला। पॉजिटिव साइड में अगर मैं बात करूं, यूएस जीडीपी नंबर्स जो आए हैं वो अबव एक्सपेक्टेशन आए हैं। यूएस के जीडीपी नंबर्स हालांकि कम है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर आए, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चलती है। ये दो पॉजिटिव न्यूज़ हमारी ग्लोबल सिनेरियो पे देखने को मिली। इन्फी अश्योरेंस ऑन विसिल ब्लोअर, इन्फी के मैनेजमेंट ने, मैंने अभी आपको बताया, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करते ही कंपनी के अंदर एक भारी सेलिंग बन जाती है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो सेफ्टी को पहले ढूंढता है और वो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो क्विट करता है कंपनी से अगर कंपनी के अंदर सेफ्टी नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ कि उनकी मैनेजमेंट ने ये बताने की कोशिश करी है कि नहीं, उनकी तरफ से कोई गलतियां नहीं थी और उन्होंने उसमें क्लैरिफिकेशंस दी हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में बी स्क्रैप्ड, ये भी मार्केट के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर हटता है तो ऑब्वियसली कंपनीज की कमाई बढ़ेगी और मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। इंडिया टू स्पेंड 100 बिलियन ऑन एनर्जी इंफ्रा के ऊपर 100 बिलियन रुपीस जो है वो खर्च होने हैं, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, दिवाली वाले दिन भी हमने देखा, कल परसों भी मैंने देखा, जो कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन केवल एक प्रॉब्लम मुझे है कि वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर मुझे सेल्स और रेवेन्यू की तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नहीं दिखी। हाँ, उनके जो टैक्स कम हुए, कॉर्पोरेट टैक्स कम हुए, उनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी जरूर है, लेकिन बढ़ी है। इसके अलावा यस बैंक को एक इन्वेस्टर मिलने की बज़ मार्केट में है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर यस बैंक ने काफ़ी अच्छी उछाल दिखाई है। तो लेट्स सी कि ये इन्वेस्टर कौन है और किस तरह से इनके टाई अप होते हैं। अगर कुछ ऐसा पॉजिटिवली अच्छा होता है तो शायद यस बैंक वापस काफ़ी अच्छा रिकवर कर सकता है। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव न्यूज़ की बात करूं, नेगेटिव न्यूज़ में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कोर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हमारे जो सितंबर के आए हैं वो बहुत कम आए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये सितंबर तक के डाटा को शो कर रहा है। जीडीपी ग्रोथ में स्लिप बिलो 5%, जीडीपी ग्रोथ के भी 5% से नीचे जाने की बात हो रही है। नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन स्टिल वेटेज नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि सितंबर तक है। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव ग्लोबली बात करूं तो वीकनेस इन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, यूएस के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं आ रहे हैं। चाइना पीएमआई डाटा लोअर देन एस्टिमेट, चाइना का जो पीएमआई नंबर्स आए हैं लास्ट वीक वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ट्रेड डील्स अनसर्टेनिटी, लास्ट में फ्राइडे को मार्केट बंद होते होते कुछ यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्यूम्स उठते हुए दिखे थे कि शायद कुछ
नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी, तो शायद इसलिए भी मार्केट वहां पर रुकी। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी लास्ट वीक में। अगर मैं ओवरऑल सारी न्यूज़ को कंपैरिजन करूं, ये मेरी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ये मेरी केवल नेगेटिव न्यूज़ हैं। अगर इनको मैं अगले हफ्ते लेके जाता हूं तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट के साथ ही मार्केट अगले हफ्ते में जा रहा है। कंक्लूजन पे आएंगे लास्ट में, इससे पहले नोट करें निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के लेवल्स नोट करें। निफ्टी इस समय मजे की बात है कि डेली, वीकली और मंथली तीनों पे बुलिश है, तीनों पे बुलिश है। मंथली जो सपोर्ट है वो 11,515 का है, वीकली सपोर्ट 11,648 और डेली सपोर्ट 11,883। ये तीन सपोर्ट नोट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये सपोर्ट है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए ये सपोर्ट है और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये सपोर्ट है। अभी हम इन सपोर्ट्स को चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या क्या न्यूज़ और आ सकती हैं जो शायद हमारी एनालिसिस को अफेक्ट करेंगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए डोमेस्टिकली इंडिया में कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, लेकिन हाँ ट्यूसडे को नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स है और जॉब ओपनिंग दोनों यूएस के डाटा ट्यूसडे को हैं। वेडनेसडे को ऑयल इन्वेंट्री के डाटा आने हैं और फ्राइडे को चाइना का ट्रेड बैलेंस। केवल ये तीन न्यूज़ हैं ग्लोबल में यूएस और चाइना से रिलेटेड। इंडिया में कोई खास बड़ी न्यूज़ अभी तक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ता कोई बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ से जा रहे हैं वो अगला हफ्ता भी डोमिनेट करेंगे। इसके बाद हम कंक्लूजन पे चलते हैं। मार्केट हो सकता है अपना नया हाई भी काटने की कोशिश करे। इस बार जो रेंज है मार्केट की वो रहेगी 11,500 से लेके 12,300। ये हमारी नेक्स्ट वीक की मार्केट की निफ्टी की रेंज हो सकती है। इसके अलावा मार्केट बुलिश बायस्ड है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए मार्केट बुलिश है, उनको सपोर्ट लेवल रखना चाहिए 11,883। जो लोग 5-7 दिन का 5-6 दिन के लिए ट्रेड लेते हैं उनके लिए 11,648 का लेवल रहेगा सपोर्ट लेवल, और जो लोग थोड़ा सा लंबा ट्रेड लेके चलते हैं उनको 11,515 के लेवल को ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक बार चार्ट्स पे आता हूं। तो दोस्तों ये वापस हमने कैंडल चार्ट्स के ऊपर आते हैं। ये हमारे 3 सपोर्ट लेवल्स हैं जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। 11,515, 11,648 और 11,883। मार्केट हमारा जो बंद हुआ है ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर बंद हुआ है। और आप अगर ये देखें कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर मेंटेन करके रहता है तो ये एक वापस तेजी की डायरेक्शन को बना सकता है। इस लेवल के नीचे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अवॉइड करें बाइंग करने के लिए। ओवरऑल मार्केट बुलिश बायस्ड में रहेगा और उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और आप लोग शेयर करें। आप लोगों को अगर कुछ भी हमारे को कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं एक एक कमेंट का हमारी टीम और मैं मिलके हम सब जवाब देते हैं। तो आप लोग शेयर करें हमारी वीडियोस और जो भी आपको अगर कमेंट आपको करना है तो हमारे बॉक्सेस में, हमारे रिव्यू बॉक्सेस में जाके कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जो नंबर्स दिए हैं उनके ऊपर कॉल्स करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझनी है तो। और हाँ, जाते जाते लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि 9 नवंबर लास्ट डेट है दिवाली ऑफर की, दिवाली बोनांजा की।
आप लोग अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।